संयोग से हम दोनों जुड़वा बहनों की शादी एक ही परिवार में हुई। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हुआ, वो मेरी बहन के पति जैसा क्यों दिखने लगा। इस रात से जब मेरी मां ने पर्दा हटाया तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि यह कहानी दो बहनों की है जिनमें बहुत प्यार था और उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी शादी भी एक ही परिवार में हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये आपको इस कहानी के आगे पता चलेगा। मेरा नाम सीमा है, मेरी बहन का नाम रीमा। हम दोनों जुड़वा है, वो मुझसे 5 मिनट बड्डी है। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो, वो भी एक साथ। और नसीब से कुछ ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रवि मेरे पति है और रोहन मेरी बहन रीमा के। रवि और रोहन दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही रीमा रहती है। हमारे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रोहन और रवि में भी अच्छी बॉन्डिंग थी। घर सिर्फ दीवारों से अलग थे। ऐसे में हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो, यहां कोई बंदिश नहीं है। हमें ऐसा लग रहा था कि मानो हमारा सपना सच हो गया हो। शादी से पहले मेरे घरवालों को रिश्तेदारों ने बहुत बोला था कि दोनों बहनों को एक ही घर में मत भेजो, इनका आपस का प्यार खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी मां को हम दोनों पर और हमें भी खुद पर पूरा भरोसा था। हमारे साथ एक के बाद एक संयोग होते जा रहे थे। शादी के साथ ही अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने नहीं सोचा था, यह बस हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दी गई। ससुराल और मेरे घर में सभी लोग बहुत खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई और एक और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी डिलीवरी के लिए गई। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन जरूरी हो गया था। कुछ समय के लिए तो मैं होश में रही, लेकिन बाद में मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो पता चला कि मुझे बेटा हुआ है। फिर मैंने रीमा के बारे में पूछा तो पता चला कि उसे बेटी हुई है। संयोग से उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें बहुत खुश थीं और कुछ समय बाद हम दोनों अस्पताल से अपने घर आ गई। अब हम दोनों मां बन गई थीं, तो ज्यादातर हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालती थीं। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बच्चे किस पर गए हैं यह छोटे पर समझ में ही नहीं आता। जब वो कुछ बड़े होते हैं तभी पता चलता है। करीब 5 साल का होते होते जैसे जैसे मेरा बेटा बिडेढ़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर गया था, ना ही अपने पिता रवि पर, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति रोहन जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता, तब जो भी मिलता यही कहता, ये रोहन का है ना। फिर मैं मना करती कि नहीं, ये मेरा और रवि का है। रीमा की बेटी बिल्कुल रीमा की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बेटा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही मजाक में कहा कि यह तो रोहन जैसा लगने लगा है, तो वो गुस्सा हो गए और कहने लगे कि पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे यह मुझे नहीं पता था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए है। अब मेरे मन में कई सवाल आने लगे कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करना चाहता था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं अपनी बहन से इस बारे में बात करूं, लेकिन कैसे, यह सवाल मेरे मन में फिर गूंजने लगा। फिर मैं उसके घर गई, लेकिन उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है कि वो इसे गलत तरीके से ले लें, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और रोहन के बीच कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे मजाक में ही कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा है, और लगे भी क्यों ना, एक ही परिवार के तो है। इस बात पर वो जरा सा मुस्कुराई। उसकी इस मुस्कुराहट से मैं समझ गई, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। उसकी मुस्कुराहट कुछ छिपाने वाली थी, मगर क्या, ये बात मैं नहीं जान पाई। अब मेरे मन में और भी आशंकाओं ने जन्म ले लिया था। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहां से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात तो जरूर है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी थी सब पर, अपने पति पर, बहन पर और उसके पति रोहन पर। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने मायके आ गई। मैंने रीमा को भी नहीं बताया। मैंने अपनी मां से जाकर सब कुछ बताया कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है।
लगता है मैं पागल हो गई हूं। कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूं। कुछ दिन यहां रहूंगी तो शायद मेरा दिमाग शांत हो जाए। मैं मां के यहां रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई उनके जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फोन आता रहा मां के पास। शायद मेरी मां रीमा से कह रही थी कि सीमा को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी मां ने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। सारी सच्चाई जानने के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे पति जाते ही मुझसे बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा चलो, और उन्हें मैं रीमा के यहां ले गई, जहां पर उसका पति रोहन भी था। मुझे और रवि को अचानक आता देखकर उनको आश्चर्य हुआ। मुझे देखकर रीमा खुश होते हुए बोलती है कि आ सीमा क्या लाई है मां के यहां से, तू बिना बताए चली गई थी। फिर मैंने गुस्से में बोला कि तूने भी तो छिपाया था कि तेरे गर्भ में जुड्डवां बच्चे हैं। मेरी बात सुनकर वो मेरी ओर देखने लगी। मैंने तुरंत जाकर उसे गले से लगा लिया और रोते हुए मैं बोली, यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया था। मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन जब आंख खोले तो यह सुने कि उसकी गोद सूनी है। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास क्या फर्क पड़ी डीटता है। मेरी बहना को गले लगकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद यह कभी नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत विशाल है, साथ ही उसके पति रोहन का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और ऐसी बहन मिल जाए तो किसी को और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा और उसे मैं बहुत प्यार देने की कोशिश भी करती हूँ। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी, कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।